मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के पैसिव वॉइस लेकर के आया हूँ, बनाऊंगा। और ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस क्या है। हर एक वीडियो लेक्चर में मैं पैसिव वॉइस की पहचान जरूर बताता हूँ और पहचान ऐसे मैं बोल के बता दूंगा। जब काम करने वाला ना दिया हो तब वो पैसिव वॉइस होता है, या वाक्यों में के द्वारा आए वो पैसिव वॉइस होता है। तो बेटे ये पैसिव वॉइस का रूल है। और इधर मैंने आपका एक्टिव वॉइस क्या लिखा है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तो चलिए चलते हैं, मैं एक एक सेंटेंस बनाऊंगा और साथ साथ बना के बताऊंगा। अलग अलग रूल है सबके बारे में बताएंगे। देखें, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। क्लियर हो गया? अब वह क्या कर रहा है, जब किसी काम को सब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट के रूप में करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। अब इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, वह क्या कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस का रूल ये लिखा है, आप इसका रूल में सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। अब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए, बदल देंगे। सबसे पहले आप इसे हिंदी को बदलिए, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, देखें, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो बच्चे पहला वाला रूल लगाएंगे आप, इसके माध्यम से बनाएंगे। देखें, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो जो भी ये क्या किया जा रहा है, क्या शब्द है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ये एक सब्जेक्ट का काम भी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे इसके लिए, व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम, व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वे क्या खरीद रहे हैं, वे क्या खरीद रहे हैं, यानी कि उनके द्वारा क्या खरीदा जा रहा है। पैसिव वॉइस में बदल गया। तो पहले आप इसकी इंग्लिश बना, जी वे क्या खरीद रहे हैं, यानी कि वो खुद खरीद रहे हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसे आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे कैसे, उनके द्वारा क्या खरीदा जा रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एक्टिव और पैसिव की पहचान, वे क्या खरीद रहे हैं, व्हाट आर दे बाइंग, व्हाट आर दे बाइंग। उसको पैसिव में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, अब मान लीजिए पेपर में आपके ये लिखा आ गया, ऐसे लिखा है कि उसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आप कैसे बदलेंगे, पहले आप इसकी हिंदी समझ लीजिए, हिंदी समझने के बाद आप इसको पैसिव में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, उनके द्वारा क्या खरीदा जा रहा है, तो बदल देंगे। देखें, उनके द्वारा क्या खरीदा जा रहा है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो क्या खरीदा जा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं आप, इसी की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी है वो क्या ही है, वो जिसकी बात हो रही क्या खरीदने की, वो खुद ही सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड का काम भी कर रहा है। तो आप इसको देखें, यहाँ पर फिर आप सब्जेक्ट कोई नहीं देते हैं क्योंकि ये खुद ही सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, व्हाट इज बीइंग, क्या बनेगी, व्हाट इज बीइंग bought, what is being bought by them। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? बड़े आराम से पढ़ाऊंगा और सारे ही चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा। अगर आप बीच में से लीव करेंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। हाँ, चलते मैं ये भी बता दूं, जिसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के सबके लेक्चर बने हैं और प्ले लिस्ट पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको सेपरेट लेक्चर मिल जाएंगे। पैसिव वॉइस के सारे एक जगह पर हैं। ठीक, वहां से आप पढ़ सकते हैं। एक क्या वाले क्वेश्चन से बनाए थे, नेक्स्ट सबके ऊपर बनाता हूं, वाक्य देखते रहिएगा। तुम क्रिकेट कब खेल
रहे हो, तुम क्रिकेट कब खेल रहे हो, यानी कि तुम किसी काम को कर रहे हो और खुद सब्जेक्ट के जगह पे आके कर रहे हो, तब ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस। क्या है एक्टिव वॉइस, तो इंग्लिश क्या बनेगी, व्हेन आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब ऐसा सेंटेंस लिख के आपको कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको क्या करना है आपने, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले सेंटेंस की आप हिंदी बदल दीजिए, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट कब खेला जा रहा है, तो इस हिंदी में बदल देंगे, आपको पता लग जाएगा। देखिए, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट कब खेला जा रहा है। तो बच्चे ध्यान दें, अब तुम्हारे द्वारा, ये तुम्हारे द्वारा शब्द तो बेटे लास्ट में चले जाएगा। जब ये लास्ट में चले जाएगा तो अब बात किसकी कर रहे हो, फिर यहां पर क्रिकेट की बात कर रहे हो। अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो फिर क्रिकेट आपका सब्जेक्ट है। अब दोबारा वाले रूल तो यही है ना, फिर सब जगह बाय लगा है। अब तुम्हारे द्वारा क्रिकेट कब खेला जा रहा है, तो पहला वाला रूल लगाइए आप, ठीक है। देखो ध्यान देना, तो वेन इज क्रिकेट बीइंग थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, वेन इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। देखो, यह कार्य कैसे कर रहा है, वह ये काम कैसे कर रहा है, यानी कि वो खुद कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा ये एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस को अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो सिंपल सी बात है, सारे टेंस ही एक्टिव वॉइस है। क्या है वो एक्टिव वॉइस है, हम उनको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक। तो वह यह कार्य कैसे कर रहा है, तो इस आपके सामने ब्रैकेट में इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, आप इसको पैसिव में बदल लेंगे पहले, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो देखें, हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क, हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क। तो बच्चे यहां पर ब्रैकेट में आपके सामने यूं लिखा हुआ है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या कह रहा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो अब आप क्या करेंगे, देखो आप बदलिए, सिर्फ आप बदलना सीखें, ठीक है। नहीं, अगर आप बदलना जान जाएंगे तो ये खाली यही नहीं कि हर एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप बना लेंगे, ठीक। तो देखो, यह कार्य उसके द्वारा कैसे किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में आपने बदल दिया है, इसको क्या बदलेंगे, यह कार्य उसके द्वारा कैसे किया जा रहा है। तो देखो ध्यान देना, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसके द्वारा वर्ड मिल गया आपको, तो आप इसको साफ साफ पहचान गए, ये पैसिव वॉइस है। क्या है, मैं आपको वाक्य वो भी बताऊंगा कि जिनमें ये कोई करने वाला नहीं दिया रहेगा, वो वाक्य कैसे बनेंगे, थोड़ा आगे जाके बताता हूं, देखते रहिएगा साथ साथ। पहले क्वेश्चन वर्ड के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बता दूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको पैसिव वॉइस बताऊंगा जिनमें के द्वारा शब्द नहीं आएगा, वो भी वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक। तो यह कार्य उसके द्वारा कैसे किया जा रहा है, हाउ इज दिस वर्क बीइंग, हाउ इज दिस वर्क बीइंग थर्ड फॉर्म डन, किसके द्वारा, बाय। यहां पर मैंने किसी ही माना है, अगर कोई लड़की होती तो आपके लगाते हर भी आ सकता था, क्या आता, बाय हिम या हर। क्लियर आ रहा है, सब में आ गया, ठीक।
आपको कौन पढ़ा रहा है? आपको कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? यहां पर देखो, ना तो ये के द्वारा है और ऐसा भी नहीं कि काम करने वाला नहीं है, और जो भी कोई काम करने वाला है वो यहां पर कौन ही है। कौन है? कौन ही है। तो ये आपका क्या बेटे? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। यहां पर आप हु का रूल लिखा नहीं मैंने, लेकिन हु के रूल आपको टेंसेस में मिल जाएंगे, वहां जाकर भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग यू। हु इज टीचिंग यू। आपको कौन पढ़ा रहा है? आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। आपको किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? देखो बच्चे, यहां पर किसके द्वारा ये शब्द मिला, आपने तुरंत पहचान लिया कि ये पैसिव वॉइस है। तो हु वाला रूल ये वाला रहेगा। कौन? इसके सामने मैंने रूल लिखा है। तो पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? बाय हुम। बाय हुम आर यू बीइंग, बाय हुम आर यू बीइंग टॉट। क्लियर हो गया? दूसरे रूल से आप बना देंगे, हु आर यू बीइंग टॉट। तो लास्ट में हम बाय भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लास्ट में। दो तरीके से बन जाएगा बच्चे आपका वाक्य, ऐसे भी और ऐसे भी। क्लियर हो गया? दोनों ही सही हैं, बट आजकल इसको ज़्यादा माना जा रहा है, प्रचलन में ये है। तो आप हु से कोशिश करेंगे, क्योंकि बाय हुम किसके द्वारा की इंग्लिश तो आपको बड़ी इजीली आ जाती है, इसलिए फटाफट लगा हु आर यू बीइंग टॉट बाय। तो इंसान सोचता है कि ये साला कठिन है, इसको लास्ट में क्यों लेके गए हैं, लेकिन दोनों ही फॉर्मेट से आप इसको बना सकते हैं। और भी सेंटेंस देखें। यह कार्य कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यह कार्य कौन कर रहा है? तो बेटे क्या हो जाएगा आपका? ये एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का आप कैसे बनाएंगे? हु इज डूइंग दिस वर्क। क्या बन जाएगी इंग्लिश? हु is doing this work. Doing this work। तो बच्चे इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा की इंग्लिश क्या मिली आपको? सबसे ऊपर दूसरे नंबर पे रूल है कौन वाला, वहां से देखिए, बाय हुम। बाय हुम इज, सब्जेक्ट कौन है? दिस वर्क। बाय हुम इज दिस वर्क, और बाद में आएगा बीइंग। बाय हुम इज दिस वर्क बीइंग डन। ठीक, हु वाले से बना देंगे आप। यह किताब कौन पढ़ रहा है? यह किताब कौन पढ़ रहा है? यह गाना कौन गा रहा है? ये 3-4 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आप इनको खुद बनाएंगे। खुद बना के सेंड करना मेरे पास, या आपने आपको देखना चेक करके कि आप इसे बना पा रहे हो या नहीं। तो नेक्स्ट है आपका कौन सी वाला। कौन सा है? कौन सी वाले वाक्य जो होंगे उनका जो नाउन रहेगा वह बिल्कुल साथ में ही लगा रहेगा।
नाउन को आपको अलग नहीं करना है। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। वाक्य को बड़े ध्यान से देखिएगा। राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। राम कौन सी पुस्तक, तो बेटे ध्यान दे, ये कौन से की इंग्लिश आपको पता ही है, लेकिन साथ में पुस्तक लिखा, आप इसे भी साथ में लिखेंगे एक ही साथ। तो राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। देखो यहाँ ना तो के द्वारा है और ऐसा भी नहीं है कि सब्जेक्ट करने वाला नहीं दिया है ये दोनों बातें नहीं है। तो साफ साफ क्या है, ये एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो आपने इसकी इंग्लिश क्या बनाई, रूल देख ले ऊपर, विच बुक इज राम रीडिंग। क्लियर हो गया। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलें। देखें, राम के द्वारा कौन सी पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पैसिव वॉइस में आप क्या बदला, राम के द्वारा कौन सी पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो देखो ध्यान दो, अब यहां पर के द्वारा मिल गया आपको, आपने यहां से पहचान लिया कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अब बात किसकी कर रहे हो आप, कौन सी पुस्तक की, किसकी बात कर रहे हो। तो जब कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट फिर आपका वही हुआ ना खुद यहां के लिए, क्योंकि ये तो लास्ट में चला जाएगा। देखें, विच बुक, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, विच बुक इज, विच बुक इज बीइंग, विच बुक इज बीइंग क्या आ जाएगा, विच बुक इज बीइंग रेड बाय राम। क्लियर हो गया, विच बुक इज बीइंग रेड बाय राम। कौन से रूल से बनाया आपने, इससे। दूसरा रूल आप ये भी लगा सकते हैं, विच बुक कौन सा लड़का आपकी मदद कर रहा है। कौन सा लड़का आपकी मदद कर रहा है, तो ध्यान दें यहां पर क्या है, कौन सा लड़का आपकी मदद कर रहा है। यहां पर ना तो के द्वारा है और यहां पर यह भी नहीं है कि उसका काम करने वाले का नाम नहीं है, डायरेक्ट ये सब्जेक्ट का काम खुद कर रहा है। और कौन सी के साथ ही रहेगा, विच बॉय क्या हो जाएगा, विच बॉय इज हेल्पिंग यू। अब आप उसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे, कौन से लड़के के द्वारा आपकी मदद की जा रही है। ध्यान देना, कौन से लड़के के द्वारा आपकी मदद की जा रही है। ठीक है, तो देखें यहां पर क्या है, कौन से लड़के के द्वारा, तो ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, ये रूल लगाएंगे आप, बाय विच बॉय क्या बोलेंगे, बाय विच बॉय। ठीक, तो मत किसकी हो रही है, आपकी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी फिर यहां पर, बाय विच बॉय, हेल्पिंग वर्ब यहां से लेंगे आप, क्या लगाएंगे, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो यू के साथ आता आर, बाय विच बॉय आर यू बीइंग, यू बीइंग हेल्प। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, दो रूल है, दूसरे से आप खुद बना करके देखना। और अब मैं आपको थोड़े से वो सेंटेंस बताता हूं जिन वाक्यों में काम करने वाला ना दिया गया, बाय विच बॉय आर यू बीइंग हेल्प्ड। देखें बेटे, खाना क्यों नहीं बनाया
जा रहा है, खाना क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। अब यहां पर खाना बनाने वाले का नाम नहीं दिया है, तब ये क्या आपका पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है, ठीक है, वाई इज द फूड, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट, और उसके बाद लगाना बीइंग। वाई इज द फूड नॉट बीइंग, तो वर्ब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। वाई इज द फूड नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ध्यान देना, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आपने पैसिव वॉइस को बाय हुम क्या लगाया आपने, बाय हुम आर यू बीइंग टॉट। इसकी मैंने हिंदी बोली थी ना, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो जिसके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है उसका नाम यहां पर नहीं दिया है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। क्रिकेट कहां खेला जा रहा है, उनकी मदद क्यों की जा रही है, कमरा क्यों नहीं सजाया जा रहा है। इस प्रकार से अनेक सारे वाक्य हैं जिनको आप खुद लिख करके बनाएं और बना करके मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है बच्चे, वहां पर आप सेंड करें और चेक भी कराएं क्या आप उसे बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। मेरे न्यू व्यूअर्स और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स लगातार पढ़ रहे हैं, पुराने पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, और न्यू व्यूअर्स जो आते हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लगातार बने रहने के लिए थैंक्स और माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।